चीन और भारत के रिश्ते अभी ज्यादा तल्ख हो गए हैं। वजह साफ है, भारत जिस तरह से पीओके पर अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अक्साई चीन पर जिस तरह से मुखर होकर नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से उसे भारत का हिस्सा बताया जा रहा है, और कोरोना संकट के बीच जिस तरह से चीन को छोड़कर दुनिया के कई देशों की कंपनियां भारत आने में लगी हुई हैं, यही मुख्य वजह है कि भारत के साथ चीन ने अपनी तल्खी बढ़ा ली है। चीन ने इससे पहले डोकलाम में भी वही कुछ करने की कोशिश की थी जो आज वह पूर्वी लद्दाख में करने की जुगत में लगा हुआ है। लेकिन चीन को भी यह पता है कि यह नया भारत है, और ऐसे में दुनिया में भारत की जो साख बनी हुई है वह चीन के लिए मुसीबत बन सकती है। चीन को दुनिया भर में डिप्लोमेटिक तरीके से घेराबंदी करने की कोशिश में भारत लग गया है, तो वहीं अपनी सैन्य ताकत को भी भारत ने लद्दाख में बढ़ा दिया है। इसके बाद से चीन के सुर बदले बदले से नजर आने लगे हैं। चीन अब यह कहने लगा है कि भारत के साथ बैठकर इस मुद्दे पर शांतिपूर्ण तरीके से इस मसले का हल ढूंढा जाएगा। लेकिन भारत की विपक्षी पार्टियां डोकलाम के समय की तरह ही अब पूर्वी लद्दाख की स्थिति पर राजनीतिक रोटियां सेकने की जुगत में लग गई हैं। कांग्रेस के नेता तो सीधे तौर पर इस मामले में सरकार से स्थिति साफ करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी इसी मामले पर सरकार से लद्दाख पर स्थिति साफ करने को कहा था, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तल्ख लहजे में कहा था कि नरेंद्र मोदी के रहते हुए भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। यहां तक तो ठीक था, लेकिन कांग्रेस को लेकर INS न्यूज एजेंसी की तरफ से जो ट्वीट के जरिए खुलासा किया गया है वह काफी चौंकाने वाला है। अगर यह सच है तो फिर तो जवाब देने की बारी कांग्रेस की है, क्योंकि ट्वीट में लिखा गया है कि मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली UPA 2 सरकार के दौरान पूर्वी लद्दाख के 640 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर चीन ने कब्जा जमा लिया था। यहाँ तक कि तब की तत्कालीन सरकार इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हुई थी। INS न्यूज एजेंसी के दूसरे ट्वीट में लिखा गया है कि 2013 में पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन ने इस क्षेत्र का दौरा किया था और वहां से लौटने के बाद सरकार को सूचित किया था कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की गश्ती ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की एक नई लाइन निर्धारित कर दी है, और इस तरह भारत की सीमा के भीतर 640 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर चीन ने कब्जा कर लिया है। हालांकि इस मामले में किसी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अगर यह दावा सही है तो फिर इस पूरे मामले पर जवाब देना तो कांग्रेस को बनता है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर भारतीय व चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध जारी है। इस बीच सरकार ने गुरुवार को कहा चीन के साथ सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत जारी है, और याद दिलाया कि दोनों देशों ने सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने एक मीडिया ब्रीफिंग में रक्षा बलों की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारतीय सैनिक सीमा प्रबंधन के लिए बहुत जिम्मेदार रवैया अपनाते हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या को हल करने के लिए चीन के साथ विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल का पालन करने वाली प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करते हैं। उन्होंने कहा कि 1993 के बाद से भारत और चीन ने सीमा क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करने के लिए कई द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। अर्पिता आलोक मिश्रा, न्यूज रूम पोस्ट, दिल्ली।